हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार प्रिय साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस की जानकारियां दी थी आपको, जिसमें हमने चर्चा किया था लगभग 40 चैप्टर आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आप हताश नहीं होना है कि 40 चैप्टर को मेरे को कवर कैसे करना है। 40 चैप्टर के बारे में मैंने विस्तृत जानकारियां आपको दी थी कि कौन कौन से चैप्टर से किस किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जिन्होंने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा होगा, कृपया आप उस वीडियो को पहले अवश्य एक बार देख लेंगे, ताकि अभी के वीडियो को समझने में आपको कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ध्यान रखोगे, पिछले क्लास में हमने जो आपको जानकारियां दी थी, सबसे पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था रासायनिक विज्ञान का परिचय। यानी केमिस्ट्री में हमें 40 चैप्टर को लगभग देखना है। 40 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर हमारा था रासायनिक विज्ञान का परिचय। अब हम सिलेबस के अनुसार से आगे बढ़ेंगे। जो छात्र अभी हमारे चैनल पर नए होंगे या जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो चलिए हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट था कौन सा? रासायनिक विज्ञान का परिभाषा। तो रासायनिक विज्ञान का अगर परिभाषा हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात ये किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। तो आप जीरो से, बिल्कुल ही बेसिक से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि विज्ञान क्या है। 2 मिनट में उसको डील करते हुए, क्योंकि रासायन विज्ञान हो या फिर फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो, कोई भी आप कहे, तो ये सभी के सभी साइंस का ही एक पार्ट है। तो साइंस से हम बिल्कुल जीरो से साइंस से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद हम केमिस्ट्री को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला चीज देखते हैं, विज्ञान किसे कहा जाता है? इस ब्रह्मांड में घटित हो रही घटनाओं के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ये परिभाषा है विज्ञान की। अब सवाल उठता है, ये ब्रह्मांड में हर पल हर क्षण कोई ना कोई घटना घटित होती है। फॉर एग्जाम्पल, हवा का बहना, पानी का बहना, प्रकाश का सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचना, हम बोलते हैं हमारी आवाज को आप सुनते हो, यह भी एक घटना है। यानी इस ब्रह्मांड में हर समय हर पल किसी न किसी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। इसी घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान, इसका अंग्रेजी होता है साइंस। साइंस की उत्पत्ति किससे भी ध्यान रखना, साइंस की उत्पत्ति होती है सिंटिया, कहीं कहीं पे इसी को लिखा जाता है साइंटिया। साइंटिया नामक लैटिन वर्ड से, जिसका अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान। इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे नॉलेज। अब एक बात उठता है, साइंस की उत्पत्ति कहां से हुई? सिंटिया से। इसका अर्थ क्या होता है? जानना। यानी इस ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटित हो रही है, इसको जहां पे आप जानोगे, जिसका क्रमबद्ध आप नॉलेज लोगे, यही हमारा कहलाएगा विज्ञान। अब यहां ध्यान देना कि विज्ञान को कितने ब्रांच में बांटा जाता है। हमने तो पढ़ा ब्रह्मांड में घटित हो रही घटनाओं को हमको विज्ञान में पढ़ना है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घटित होगी सभी को पढ़ना है। तो इसको हम विज्ञान को 3 पार्ट में यहां पे डिवाइड कर रहे हैं। पहला खगोलीय विज्ञान, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान और तीसरा हमारा बन जाता है भूगर्भ विज्ञान। इसको मैंने कैसे बांटा, इसको जरा गौर से समझना। मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी पे हम हैं। अगर हम पृथ्वी पे, या तो हम पृथ्वी पर घटित हो रही घटनाओं का अध्ययन करेंगे, या तो पृथ्वी के बाहर घटित हो रही घटनाओं का अध्ययन करेंगे, या फिर पृथ्वी के अंदर घटित हो रही घटनाओं का अध्ययन करेंगे। साइंस में तो ये 3 पार्ट को देखना है। या तो हम पृथ्वी पर घटित हो रही घटनाओं का, या पृथ्वी से बाहर, या फिर पृथ्वी के अंदर। ध्यान रखना, पृथ्वी से बाहर घटित हो रही घटनाओं के बारे में यदि आप अध्ययन करोगे, फॉर एग्जांपल सूर्य, चांद, तारे इत्यादि का अध्ययन आप करने के लिए चाहते हैं, तो ये मेरे को देखना पड़ता है किसमें? खगोलीय विज्ञान में, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में। इंग्लिश भी ध्यान रखना सभी। अब अगर पृथ्वी पर घटित हो रही घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो ये हमारा कहलाता है प्राकृतिक विज्ञान, यानी नेचुरल साइंस में। और जब आप पृथ्वी के अंदर चाहते हैं, भू का मतलब पृथ्वी, गर्भ मतलब अंदर, पृथ्वी के अंदर के विज्ञान को किसमें देखोगे आप? भूगर्भ विज्ञान में कंप्लीट हो जाता है। फिर यहां पे प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस का 2 पार्ट है। पहला हमारा हो जाते हैं भौतिक विज्ञान, इसी को हम कहते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरा हो जाते हैं जीव विज्ञान, इसी को बायोलॉजिकल साइंस या फिर लाइफ साइंस कहा जाता है। कैसे? पृथ्वी पर यदि वस्तुओं के बारे में आप देखोगे, पृथ्वी पर वस्तुएं 2 ही ढंग से होंगी, या तो सजीव या फिर निर्जीव।
सजीवों का जहां अध्ययन होगा वो किसमें, लाइफ साइंस में या फिर बायोलॉजिकल साइंस में, जिसमें जीव है अर्थात जीव विज्ञान। जहां जीव नहीं है वहां पे किसमें, भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। अब गौर करना, ये फिजिकल साइंस हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट हमारा बन जाता है फिजिक्स यानी भौतिकी, और दूसरा पार्ट हमारा बन जाता है केमिस्ट्री यानी कौन सा, रसायन। और आज का क्लास हमारा डिपेंड रहेगा किस पे, केमिस्ट्री पे। ध्यान रखना, आज से केमिस्ट्री आपका प्रारंभ हो रहा है और केमिस्ट्री में लगभग 40 चैप्टर को देखना है, तो हताश नहीं होना है। क्यों, केमिस्ट्री से बहुत बच्चों को ऐसे लगता होगा सर इतना सारे चैप्टर कैसे कवर होगा। जब तक है मैं आपको टेंशन नहीं लेना है, एक एक वर्ड पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक के सवाल के बारे में चर्चाएं की जाएगी। ध्यान रखेंगे, इस क्लास में सिर्फ उन्हीं बच्चों को फायदा नहीं होने वाला है कि जो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप 11th 12th में जाते हो तो जब तक आपको बेसिक आइडिया नहीं रहेगा तो आप 11th 12th के टर्म्स को नहीं पढ़ पाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आपको होती है। तो उन सभी कठिनाइयों से अपने आप को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया होना अनिवार्य है, तो पहले आप इस वीडियो को अवश्य देखेंगे। चलो ध्यान से, अब जीव विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस, ये भी तो पार्ट में, एक होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। क्यों, जीव यदि है, पृथ्वी पे जीव है तो दो चीज में, या तो पेड़ पौधा या फिर जीव जंतु। तो जीव जंतुओं से रिलेटेड विज्ञान कौन सा, जंतु विज्ञान यानी कौन सा, जूलॉजी। अब पेड़ पौधे से रिलेटेड विज्ञान वनस्पति विज्ञान यानी कौन सा, बॉटनी। तो ये तो था हमारा सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा यदि मेरे को यहां तक समझ में आ जाती है, विज्ञान की परिभाषा के बाद अब हम लोग चलते हैं आज का क्लास किसको देखना है, केमिस्ट्री को। पिछले क्लास में हमने फिजिक्स का बहुत क्लास को किया हुआ है, लेकिन आज से जो आपका क्लास प्रारंभ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का, इसको लेकर के हम आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। और आज का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है, रासायन विज्ञान की परिभाषा। अभी तक हमने देखा विज्ञान क्या है, विज्ञान को किन किन शाखाओं में बांटा जाता है, उन्हीं में से एक शाखा आपका निकल के आया केमिस्ट्री। तो अब देखते हैं कि केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है, केमिस्ट्री में किन किन चीजों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री की परिभाषा। रासायन विज्ञान किसे कहा जाता है, व्हाट इज केमिस्ट्री। रासायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संघटनों, संरचनाओं, उनमें होने वाली पारस्परिक क्रियाओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि देखो यहां पे हमने लिख भी दिया है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना, उसमें होने वाले परिवर्तनों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसको आप एक एक अलग अलग करके पढ़ लो। रासायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, मान लो पदार्थ के रूप में कौन सा है, H2O यानी कौन सा, जल। जल का कौन कौन सा गुण होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है कहां पे, केमिस्ट्री में। पदार्थ के गुणों, संगठन मतलब इसका कंपोजिशन क्या क्या है, वाटर जो आपका बन रहा है, वाटर का निर्माण कौन कौन से एटम से होता है, कौन कौन से तत्व से होता है। तो आप कहते हैं सर जल का निर्माण हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है, तो उसके संगठन हो गए कंप्लीट। आगे बढ़ोगे, संरचना, ये जो वाटर का निर्माण हुआ है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये किस एंगल पे हैं, इसके बारे में आपको जानना होता है। इनमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसके बारे में आपको जानना होता है। उनमें होने वाली पारस्परिक क्रियाएं, अर्थात जब आप जल को किसी धातु या अधातु या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करवाते हो तो यह कौन से नए पदार्थ की रचना करता है, कौन से नए पदार्थ की उत्पत्ति करेगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है कहां पे, केमिस्ट्री में। कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, पहले इसको देख लो। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति होती है मिस्र का प्राचीन शब्द कीमिया से। ध्यान रखेंगे, मिस्र का एक प्राचीन शब्द है जिसका नाम है कीमिया। कीमिया शब्द से उत्पत्ति होती है केमिस्ट्री का, और उस कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। अर्थात मिस्र के व्यक्ति काले कलर को कीमिया नाम से जानते हैं, और उसी कीमिया से उत्पत्ति होती है किस चीज की, केमिस्ट्री की। एक सवाल आपसे और भी बार बार रिपीट किया जाता है कि प्रारंभ में रासायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था। तो याद रखेंगे, प्रारंभ में रासायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था। ध्यान रखना क्या मैंने बोला, केमी टेकिंग। आगे बढ़ते हैं,
रासायन विज्ञान के पिता किसे माने जाते हैं, यानी आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन हैं? तो यहां पे ध्यान रखना, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता माने जाते हैं लेवोजियर को। इसी को कहीं कहीं पे हिंदी में आपको लिखा रहेगा लेवासिए, तो आप कंफ्यूज वहां पे बिल्कुल नहीं होंगे। लेवोजियर वही व्यक्ति है जो कि लेवासिए, कंप्लीट दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, अलग अलग कहीं पे आपको मिल जाता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि भारतीय रसायन शास्त्र के जनक किसे माने जाते हैं, तो इसका आंसर याद रखना पीसी राय। पीसी राय, हिंदी में उसका पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय। याद रखेंगे, ये सवाल भी, दो सवाल यहां पे ध्यान रखना, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोजियर, लेकिन भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? पीसी राय, यानी प्रफुल्ल चंद्र राय। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि ये रसायन विज्ञान को किन किन शाखाओं में बांटा जाएगा, जिसके आधार पर एक एक शाखा को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे और पूरे सिलेबस की जानकारी लेंगे। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं जिनमें रसायन विज्ञान को वर्गीकृत किया गया है? तो सबसे पहले आप देखो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कौन सा? पहला भौतिक रसायन, इसी का इंग्लिश में नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। अब सवाल ये उठते हैं कि इस फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते किसको हो? इसमें पदार्थों को पढ़ेंगे, पदार्थ के गुणों को पढ़ेंगे, उनकी संरचनाओं को पढ़ेंगे, उनमें होने वाले परिवर्तन इत्यादि को पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग अकार्बनिक रसायन। यहां पे दो चीज ध्यान देना, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको पढ़ना है? कार्बन के कंपाउंड्स को, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इतने ज्यादा है इसके कंपाउंड कि इसके लिए केमिस्ट्री का एक पार्ट ही अलग हो जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो कार्बनिक रसायन में कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ना है, अर्थात कार्बन से बनने वाले यौगिकों का अध्ययन जहां पे करेंगे वो होगा कौन सा? कार्बनिक रसायन में। और अन्य यौगिकों का अध्ययन जहां पे करेंगे, एलिमेंट्स वगैरह का अध्ययन करेंगे, वो किसमें? अकार्बनिक रसायन में। अब चलते हैं किसमें? जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कहां पे? केमिस्ट्री, जैव रसायन में। आगे बढ़ेंगे नाभिकीय रसायन, यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे एटम का न्यूक्लियस के बारे में, परमाणु के नाभिक के बारे में, इस नाभिक में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, इस अभिक्रिया पे कौन कौन सा आपको थ्योरी काम करेगा, इन सभी चीजों को जानेंगे हम किसमें? तो नाभिकीय रसायन अर्थात न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। आगे बढ़ेंगे कृषि रसायन, जैसे कृषि क्षेत्र में हम लोग कीटनाशक का व्यवहार करते हैं, खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, इन सभी चीजों को पढ़ना है कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। आगे बढ़ेंगे औषधि रसायन यानी मेडिसिन केमिस्ट्री। इसमें हम लोगों को जानना होगा इन मेडिसिन का उपयोग, जो हम लोग दवाई लेते हैं, किन किन दवाई का उपयोग कहां कहां पे किया जाना है, इसमें पढ़ना है। उसका कंपोजिशन क्या होगा, मेरे को यहां पे जानना होता है। अर्थात आप कुल मिला के समझ सकते हो कि मेडिसिन का सारा पार्ट हमको किसमें पढ़ना है? औषधि रसायन में। आगे बढ़ेंगे युद्ध रसायन, यानी युद्ध के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, जैसे वार केमिस्ट्री। आप जो डायनामाइट का निर्माण करते हैं, ये मेरे को कहां पे पढ़ना है? युद्ध रसायन में। आप एटम बम का उपयोग करोगे, हाइड्रोजन बम का उपयोग करोगे, इन सभी चीजों को बारे में जानना है कहां पे? युद्ध रसायन में। तो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा पूरा जीवन केमिस्ट्री से घिरा पड़ा है। हम जिन भी चीजों का उपयोग करते हैं उनमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री अवश्य आता है। जैसे सिंपल से आप समझ सकते हो, वायुमंडल में जो गैसें हैं, इसको भी मेरे को कहां पे पढ़ना है? केमिस्ट्री में देखना है। हम पीने में पानी का उपयोग करते हैं, ये भी केमिस्ट्री में पढ़ना है, हमको कंप्लीट हो जाता है। अब आगे अभी मैंने बताया दवाई लेते हो आप, कहां पे पढ़ना है? केमिस्ट्री में। हमारे उपयोग की जो चीजें हैं जैसे बर्तन, ये भी कहां पे पढ़ना है? इसमें कंपोजिशन किसका किसका क्या होगा, कांसा में कौन कौन सा
आपका तत्व पाया जाएगा। इन सभी चीजों को कहां पे पढ़ना है? केमिस्ट्री में पढ़ना है। प्लास्टिक, रेसा, तार वगैरह, इन सभी चीजों के बारे में हमको कहां पे पढ़ना है? केमिस्ट्री में। तो अब हमारा अगला जो क्लास होगा वो होगा मैटर। यानी अभी जो हमने देखा रासायनिक विज्ञान में किसका स्टडी आपने किया? मैटर का स्टडी किया। तो ये क्लास सिर्फ डिपेंड था हमारा कि रासायनिक विज्ञान क्या है, इनको कौन कौन से ब्रांचेस में बांटा गया है और किस किस ब्रांच में हमको कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है अर्थात अध्ययन करना है। तो अब हम लोगों का अगला वीडियो जो होगा वो होगा पदार्थ से रिलेटेड और वहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाना प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।